मुल्क के लिए अपनी जान और आन कुर्बान करने के लिए तैयार है बस। नहीं, हम यहाँ बहुत खुश है। खुश है। जो आज़ादी हमें यहाँ है वो वहाँ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बनियानुल मरसूस हमारा फ़ख्र। 10 मई 2025 जब पाक फ़ौज ने और पाकिस्तान ने दुश्मन के सिर्फ दांत खट्टे नहीं किए थे, यानी कि भारत के सिर्फ दांत खट्टे नहीं किए थे, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी धाक बिठा दी जो अब जब तक कि पाकिस्तान जो क़यामत रहने वाला है इंशाल्लाह ताला, उस वक्त तक वो धाक पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया ने देखा कि वो धाक अब क़यामत तक रहेगी। इसलिए क्योंकि दुश्मन जो कि भाई रकबे में हमसे बहुत बड़ा, आबादी में हमसे बहुत बड़ा, गरूर की आखिरी मंजिल पे पहुंचा हुआ था, एक आखिरी हद तक पहुंचा हुआ था, और ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे थे उनके। पाकिस्तान इग्नोर करता गया। पाकिस्तान को अपनी वर्थ का पता था, पाक फौज को अपनी वर्थ का पता था। जिस दिन भारत ने अपनी वो लाइन क्रॉस की तो सिर्फ चंद मिनट के बाद ही पाक फौज ने डिसाइड कर लिया कि अब वक्त आ गया है जवाब देने का। ये 10 मई 2025 को पूरी दुनिया ने देखा था, और फिर दुनिया ने वो देखा कि पाकिस्तान का नाम इस तरीके से सिर्फ चंद घंटों के बाद पूरी दुनिया की ज़ुबान पर था कि शायद हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से दुनिया एकदम मुतवज्जे होगी पाकिस्तान की जानिब। और वो सिलसिला आज तक चल रहा है, और हमारा फ़ख्र है, हमारी हिंदू बरादरी इतनी लॉयल है पाकिस्तान के साथ, और वो बनियानुल मरसूस को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है कि मैं ये स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ, अपने लिए भी, यानी कि अपने लोगों के लिए भी, लेकिन बिलखुसूस बॉर्डर पर देख लें ये लोग, दुश्मन हमारा देख ले कि हमारी यहाँ की हिंदू बरादरी जो है, जो जज्बा शहादत और जो जज्बा मोहब्बत पाकिस्तान हम में यानी कि आम मुसलमानों में है, उतना ही हमारी हिंदू बरादरी में है। ज़रा एक दफ़ा जोश देखिएगा बनियानुल मरसूस को लेकर, किस तरीके से ये जज्बाती हैं और किस तरीके से इनमें जज्बा है। ज़रा वो आपको दिखाने के लिए आए, मेरे साथ रहिए। कैसे हैं आप? ये बताइए, बनियानुल मरसूस जो भारत ने पाकिस्तान पे पिछले साल जंग मुसल्लत की थी और पाकिस्तान ने उसके दांत नहीं सिर्फ खट्टे किए थे, उसको लाइफ टाइम का एक सबक पाक फौज ने सिखाया था। उस वक्त आप लोग जिस तरीके से, हमारे हिंदू बहन भाई जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाहर निकले थे, अभी भी वही जज्बा है? वही जज्बा है हम लोग का। वही जज्बा? हाँ, हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद है। अच्छा, और अगर भारत ने ये बेवकूफ़ी, मोदी ने फिर ये बेवकूफ़ी करने की कोशिश की, फिर हम लोग उनको जवाब दे देंगे। जवाब दोगे इसी तरीके से? उसी तरीके से, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई इधर वो नहीं। हाँ। सब अपने अपने मजहब में, कोई भी आज़ादी है हमारे को। अच्छा, ये बताएं, अपनी पाक फौज पे आपको कितना यकीन है? बहुत यकीन है हमारी पाक फौज पे। तो एक पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये बच्चे बच्चे तक जो है ना ये नारा लगाते हैं, तो भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। वही जज्बा हमारा, और आगे भी हमारा वही जज्बा रहेगा। अच्छा। हम शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। आपको अगर कभी चॉइस दी जाए, फर्ज करें कि अगर चॉइस दी जाए कि भैया पाकिस्तान छोड़ के भारत शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे सारे हिंदू हैं, कभी शिफ्ट होने का इरादा होगा? नहीं, हम यहाँ बहुत खुश है। खुश है। जो आज़ादी हमें यहाँ है वो वहाँ नहीं है। हमें यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें किसी त्यौहार बनाने की, किसी मजहबी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज़ादी है। यहाँ तक कि हमारे सपोर्ट में पाक फौज, यहाँ जब हमारे त्यौहार होते हैं तो वो सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी पहले तैनात रहती है, और बाकायदा हमारी पुलिस भी जो है वो भी हमारा ताउन करती है। हर चीज़ में हमारी गवर्नमेंट जो है हमारा ताउन कर रही है। पाकिस्तान नहीं बना तो उससे उस टाइम से रह रहे। उस टाइम से रह रहे। कभी एहसास तो नहीं हुआ आपको यहाँ पर कि आप लोग? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी एहसास नहीं हुआ? मैंने हालांकि अपना सवाल मुकम्मल नहीं किया था, आपने बीच में से मुझे पकड़ लिया कि कभी एहसास नहीं हुआ। उनको पता था मैं क्या पूछने वाली हूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको आपकी मजहबी कोई त्यौहार हो, कोई इबादत हो, उससे कभी रोका? कभी कोई ऐसा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो खुद मिल के करते हैं। खुद मिलके करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर नारा आज भी लगाना पड़े कि, या पाक फौज जिंदाबाद का नारा आज भी लगाना पड़े, अगरचे कि जंग नहीं है, क्यों नहीं लगाए गए? तो लगा दे पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो इन्होंने कहा वही हम कहेंगे। सर, हम इस मुल्क के लिए अपनी जान और आन कुर्बान करने के लिए तैयार है बस। अच्छा, हम तो इस मुल्क के शाना बेशाना, हम ये है, ये हमारा मुल्क है, पहले ये फिर बाद में सब निकलेंगे बिल्कुल, और हम शाना बेशाना खड़े रहेंगे।
साथ में आपको भी लेके निकलेंगे, चलो हम तो होंगे ही सर। पाकिस्तान। आप ऐसा करें, ये सब पाकिस्तान छोड़ के आप भारत शिफ्ट हो जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, कभी जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारी मातृ जन्मभूमि ये है, तो हम अपनी जन्मभूमि, हम दूसरों से धोखा कर सकते हैं मगर अपनी जन्मभूमि से धोखा नहीं करेंगे कभी भी। कभी भी हमारे बाप दादा हमारी पुश्तें यहाँ गुजर गई तो हम उधर क्या ले जाएंगे। आपको पता है कि हमारी अपनी फ़ौज में बहुत सारे हमारे जो है ना वो ऐसे भी हैं जो क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। तो जब कोई ऐसा नाम आपके सामने आता है कि जो कि पाक फ़ौज में सिर्फ आप लोगों में से कर रहा होता है, कितना फ़ख्र होता है? बहुत फ़ख्र होता है, इतना फ़ख्र होता है कि हमारा भी कोई जवान देखे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अपनी फ़ौज के लिए कितना आप सिंसियर हैं? बहुत हद से ज़्यादा। अब भी हमारी फ़ौज हमारे अगर मांगे हम जान देने के लिए तैयार है। एक लगते हाथ भारत का एक और झूठ आपको पकड़वा दें हम कि भारत ने प्रोपेगेंडा किया वहाँ के जो हिंदू हैं और उनको मुश्तइल करने के लिए कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी है जय माता हिंगलाज, इसके ऊपर भारत ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि भाई पाकिस्तान में मौजूद ये सबसे पुराना जो स्थान है हमारी पूजा का, हिंगलाज का, इसको जो है पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पे इतनी बड़ी पूजा हुई और इतना बड़ा प्रोसेशन हुआ है यहाँ पर हिंदुओं का, और खुल के उन्होंने अपनी पूजा की है, खुल के। तो भारत का एक जो झूठ है, आपको लगता है हम यहीं पे आपको दिखा दें। अब ये हैं हमारे मसीही बहन भाई, यस्सु मसीह के मानने वाले, उनके फॉलोअर्स। कैसे होता है, मतलब आपके यस्सु मसीह हमारे लिए भी उतनी मुकद्दम है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक, यस। उन पर ईमान रखे बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह के हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे आपको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है? हमको इतनी मोहब्बत है, अपने बच्चे से ज़्यादा हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और करते पाकिस्तानी फौज पे कितना भरोसा? हैं। बस जैसा अल्लाह पे, खुदा पर, मसीह पर करते हैं, ऐसा उस पे करते। तो मुझे ये बताइए कि अगर कभी आपका नाम मैं भूल गई, इनका नाम तो मुझे याद है, आपका नाम क्या? विद्या। विद्या। कि विद्या, आपकी ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तानी फ़ौज को भी और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तानी फ़ौज को भी और पाकिस्तान को भी, तो विद्या पीछे तो नहीं रहेगी? नहीं, मैं पीछे नहीं रहूँगी, मैं आगे जाऊँगी। मुझे पिस्तौल देना, मैं आगे निकलूँगी। मुझे भी उतनी है। हम लोग जो रात दिन तीनों टाइम पाँचों टाइम नमाज करते तो उसी का नाम लेते। जिस मुल्क में हम रहते, खुदावन तू इस मुल्क को संभाल, है खुदावन, जिधर जंग लगी वो जंग को दूर कर। ये बच्चे हैं ना जो, इनको सलामतियाँ दे, ये अपनी रोज़ी रोज़गारों पे जाते, इनको सलामती दे प्यारे खुदावन। गुरुद्वारा गुरु गरनाथ साहिब जी सिख सभा, रणछोड़ लाइन, नारायणपुरा कंपाउंड, कराची, सिंस 1910। ओह माय गॉड, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी बहुत साल पहले का ये गुरुद्वारा यहाँ पर है। और इस वक्त सिर्फ मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इस गुरुद्वारे की माशाल्लाह आप हालत देखिए, सफाई देख लीजिए, मेंटेनेंस देख लीजिए, और जिस तरीके से यहाँ पे आज़ादी के साथ हमारे सिख बहन भाई जिस तरीके से आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। बनियानुल मरसूस जो पिछले साल जंग हुई थी, पाकिस्तान जीत गया, 1 साल मुकम्मल हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? कितना यकीन है आज अगर पाकिस्तानी फ़ौज को आपकी ज़रूरत पड़े, हाजिर है? जी, हम भी हाजिर हैं, हमारी कौम पूरी हाजिर है उनके साथ, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, हर मुकाबले के लिए। बनियानुल मरसूस जब जंग का आगाज़ हुआ था तो यकीन था कि पाकिस्तानी फ़ौज इस तरीके से मुंह के बल गिरा देगी भारत को? नहीं, यकीन था हम लोगों को, अपनी पाकिस्तानी कौम पे हमें फ़ख्र है। हमें यकीन था कि हम लोग अगर कुछ करेंगे तो कामयाब होंगे। वो आगे अल्लाह ने भी हमारा साथ दिया, कामयाब हुए। बहुत भरोसा है, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर इस जंग में हम मारे भी जाएं तो हम बहुत फ़ख्र समझेंगे अपने लिए। कि जैसे ही उस वक्त सबर की लाइन क्रॉस हुई पाक फ़ौज की और पाकिस्तान की, जिस वक्त भारत ने अपनी लाइन क्रॉस की, तो फिर पाकिस्तान ने फिर इतना टाइम नहीं दिया कि चलो सुबह होने का इंतज़ार कर लेते हैं, कल का दिन जरा चढ़ जाए फिर कर लेते हैं। फजर के वक्त ही पाकिस्तान ने फिर सिर्फ एक ऐलान होता है और फिर काउंटडाउन शुरू होता है, और वो काउंटडाउन भारत को हमेशा याद रहेगा बनियानुल मरसूस की शक्ल में। वो भले ही अपने मीडिया के ज़रिए जो है वो प्रोपेगेंडा करे, लेकिन जिस तरीके से मुंह के बल भारत गिरा, तो इसी तरीके से उनका मीडिया भी गिर गया।
पूरा उनका बयानिया गिर गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी वो जो एक मजबूत पोजीशन हासिल की वो अल्लाह का शुक्र है आज तक बरकरार है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इस प्रोग्राम में हम बनियानुल मरसूस के लिए स्पेशल प्रोग्राम कर रहे थे अपने अकलीती बहन भाइयों के साथ। यहाँ पे इनका जज्बा तो आपने देख लिया। सिर्फ प्रोग्राम के आखिर में इतनी बात कहना चाहेंगे कि आइंदा भी अगर कभी ऐसा वक्त आया कि बनियानुल मरसूस की तरह किसी और जंग का दहाना खोला गया, तो इतनी यकीन है पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तान को इतना यकीन है अपनी पाक फ़ौज पर कि हम सोएंगे बड़े सुकून के साथ, या हम इस तरीके से जंग को एंजॉय करेंगे जिस तरीके से दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी फ़ौज पर इतना यकीन है कि सिर्फ चंद घंटे का खेल होगा और आप इसी तरीके से घुटनों के बल आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए पाए जाएंगे किसी के सामने, किसी बड़े के सामने, कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जंग से रोक लीजिए, उसका अटैक जो है वो रोक लीजिए। जिस तरीके से 10 मई 2025 में बनियानुल मरसूस में भारत ने पूरी दुनिया के सामने शिकस्त खाई, इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से किसी ने भी अगर इस तरह की कोई नापाक जसारत करने की कोशिश की पाकिस्तानी सरजमीन के ख़िलाफ़, ऐसा ही जवाब मिलेगा। हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पर, हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, और हमारी फ़ौज जैसी पूरी दुनिया में कोई फ़ौज नहीं है। अब इसमें तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती, ना सिर्फ बीइंग अ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया इस बात से अब आगाह हो चुकी है। तो हमें आप पर फ़ख्र है। जिस दिन पाक फ़ौज को इस कौम की ज़रूरत पड़ी तो यह ना कौम आपको मसलक में बटी हुई दिखाई देगी, ना मज़हब में बटी हुई दिखाई देगी। आपको सिर्फ इस झंडे के नीचे सिर्फ मिलेगा तो सिर्फ पाकिस्तानी मिलेगा, जो कि हम वक्त तैयार होगा अपनी जान, अपने माल और अपनी हर चीज़ की कुर्बानी, प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए। आसान हदफ नहीं है पाकिस्तान, ये दुश्मन याद रख लें।